हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। और आज हमारा अध्याय है 7 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अच्छा निबंध है जिसमें लेखक ने सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने का प्रयास किया है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पाठ की तरफ। देखिएगा हमारा अध्याय क्या है, क्या निराश हुआ जाए। इसमें लेखक बता रहे हैं मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मतलब मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता है, बहुत अधिक निराश हो जाता है। क्यों हो जाता है? समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के जो समाचार भरे रहते हैं उनकी वजह से लेखक का मन जो है वो दुखी हो जाता है। क्योंकि समाचार पत्रों में जो खबरें होती हैं वो कैसी होती हैं? तो ठगी की, या तो लुटेरों की होती हैं, चोरी की होती हैं और तस्करी की होती है। तस्करी मतलब सामान को चोरी छुपे देश से बाहर लेके जाना, उसको क्या कहते हैं? तस्करी बोलते हैं। भ्रष्टाचार के समाचार उस समाचार पत्रों में भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप प्रत्यारोप का मतलब जिस पर आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी मतलब सभी बुराई करते हैं और सारी बुराई ही की जाती है, उसकी अच्छाई को कहीं पर उजागर नहीं किया जाता। तो हमें ऐसा लगता है मानो कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है, मतलब ईमानदारी नाम की कोई चीज देश में नहीं बची है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। मतलब हर व्यक्ति को, अगर हम ऐसे ऐसे समाचार पत्र पढ़ेंगे, चोरी के, डकैती के, सारी ऐसी ही समाचार पढ़ेंगे तो हमें कैसा लगेगा? तो हमारा मन भी संदेह में आएगा, क्योंकि हम भी सबको संदेह की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है। तो क्योंकि लोग क्या कर, क्योंकि समाचार पत्रों में क्या किया जाने लगा है, समाचार पत्रों में जैसे किसी की बुराई की जाती है तो उसकी सारी बुराई ही की जाती है, अच्छाई का तो नाम निशान नहीं होता। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर होता है, जिसका ओहदा जितना ऊंचा होता है, उसमें उतनी ही बुराइयां समाचार पत्रों में दिखाई जाती हैं। ठीक है। आगे देखिएगा। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं? यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझसे कोई एक ऐसा आदमी मिला, ऐसा बड़ा आदमी मिला, उसने मुझसे कहा कि इस संसार में सुखी वही है जो किसी प्रकार का किसी में दोष नहीं देखता। ठीक है। जो किसी में किसी प्रकार की बुराई नहीं देखता, कोई मतलब वार्तालाप नहीं करता, किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठाता, तो वो क्या है? वही आदमी सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लग जाएंगे। जो मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए अच्छा भी सोचेगा तो भी लोग उसमें दोष खोजने लग जाएंगे, उसमें कमी निकालने लग जाएंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? यहाँ पर लेखक ने कहा है कि लेखक को एक बार एक आदमी मिला। उसने क्या कहा लेखक को यही कहा कि आज आदमी वही सुखी है जो किसी से किसी प्रकार की बहस नहीं करता और ना ही किसी के बारे में कोई बात करता मतलब ना तो उसकी अच्छाई बताता ना उसकी बुराई बताता। उसने कहा कि आज की दुनिया में वही आदमी सुखी है। अगर वो किसी के लिए कुछ करेगा, अगर वो किसी के लिए अच्छा भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लग जाते हैं, उसकी बुराई करने लग जाते हैं, उसके सारे गुणों को भुला दिया जाता है। ठीक है। अगर उसमें कितने भी गुण हो, अगर हमारी एक बुराई भी किसी के सामने आती है तो वो सारे गुणों को दबा देती है। ठीक है। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा और फिर क्या होगा? हमारी जो बुराइयां हैं उनको और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते? लेखक कहते हैं कि कमियां किसमें नहीं होती, दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम दिख रहा है। दोष सब में होते हैं, कमियां सब में होती हैं, परंतु कमियों के साथ साथ मनुष्य में अच्छाइयां भी होती हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य में कमी है, दोष ही है, कमी ही है, तो उसमें किसी प्रकार की अच्छाई नहीं है, उसमें अच्छाई भी है। परंतु क्या है, परंतु उसके हमेशा दोषों को ही देखा जाता है, और जो उसकी अच्छाई होती है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसा है कि गुणी बहुत कम लोग हैं या बिल्कुल ही नहीं है, तो यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, क्या यही भारतवर्ष है, या क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? मतलब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि क्या यही वो भारतवर्ष है जिसका सपना आजादी से पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने देखा था, गांधी जी ने देखा था। यहाँ पे मतलब प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना आजादी से पहले गांधी जी ने देखा था या फिर तिलक जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष 21 अतीत के गहर में डूब गया है। यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि अगर इतनी बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई है, तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य जो भारतवर्ष है, वो बहुत ही गहरे गड्ढे में डूबता जा रहा है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन, भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मतलब जो हमारे देश में जो अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग अलग परंपराएं थी, क्या वो सब समाप्त हो गई है? भारतीय आदर्शों का जो मिलन भूमि महान जो महासमुद्र था, जो मानव महासमुद्र था, मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग यहाँ पे रहते थे, क्या वो महान समुद्र, क्या वो मानव महान समुद्र क्या अब सूख गया है? क्या उसमें जो अच्छाइयां थी क्या वो अब समाप्त हो गई हैं? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस धरती पे बुराइयां ही बुराइयां हो, अच्छाई बिल्कुल भी ना हो। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषियों के मतलब जो महान महान ऋषि मतलब हमारे भारत देश में हुए हैं, उस भारतवर्ष का उनका जो सपनों का भारत है और वो रहेगा। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो इतने महान महान लोग हमारे भारतवर्ष में हुए हैं, जो उनका सपना भारत को महान बनाने का था, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यह सही है कि इन दिनों मतलब अब जैसा माहौल बना हुआ है, जैसा वातावरण हो गया है कि ईमानदारी से काम करने वाले जो लोग हैं, जो अपनी जीविका चला रहे हैं, वो गरीब हैं, और जो भोले भाले श्रमजीवी हैं वो भी पिस रहे हैं। ठीक है, निरीह है मतलब कमजोर हैं, और जो भोले भाले हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपनी आजीविका कमाते हैं, और झूठ तथा फरेब का जो रोजगार है वो करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब उनके पास पैसा ज्यादा हो रहा है, उनके पास मतलब सब कुछ है। आज के समय में जो फरेब और धोखा और झूठ ज्यादा बोलते हैं, उनके पास क्या है, उनके पास पैसा ज्यादा है, और जो ईमानदारी से जो मेहनत करके अपनी जीविका चला रहे हैं, या भोले भाले जो श्रम जो मेहनत करके जो अपना पेट भर रहे हैं, वो उनमें क्या हो रहा है, वो पिस रहे हैं। ठीक है, और झूठ था फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो ईमानदारी है, जो मनुष्य ईमानदार है, उसको क्या कहा जाता है, उसको मूर्ख कहा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। लेखक कहते हैं कि जो ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा वातावरण बना हुआ है, उसमें जो सच्चाई है वो केवल डरपोक और जो कमजोर लोगों के हिस्से ही रह गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, जीवन के जो महान मूल्य हैं, उनकी लोगों की आस्था ही उनके प्रति हिलने लगी है। मतलब अब उनके उनमें किसी प्रकार की लोगों की आस्था नहीं रही है। ठीक है, आगे देखिएगा।
भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। जो भारतवर्ष ने क्या किया, भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही ईमानदार और सहनशील हैं। उन्होंने कभी भी भौतिक मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जो अपने काम आने वाली वस्तुएं होती हैं, उनको इकट्ठा करने पर कभी भी अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य और भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो भारतवर्ष का जो मनुष्य है, ठीक है, वो भी उसके भीतर एक महान आंतरिक गुण है जो अब स्थिर हो गया है, मतलब अब वो बैठ चुका है, वही उसकी चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। जो लोभ है, जो मोह है, काम है, क्रोध है, वो जो विचार होते हैं वो मनुष्य में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान होते हैं, मतलब सभी में विद्यमान होते हैं, जो ईमानदार हो या चाहे बेईमान हो, ठीक है, सभी में ये चीजें होती हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध ये सब सभी में विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन या बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोभ और मोह और काम क्रोध के विचार हैं ये सभी में विद्यमान होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, परंतु हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हमें इनके इशारों पर ही हम नाचते रहें, ठीक है, हम अपनी बुद्धि से कुछ ना सोचें, हमें इनके इशारों पर भी नहीं नाचना, हमें अपनी बुद्धि से भी आचरण करना चाहिए, ठीक है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह को उचित नहीं माना और ना ही उनके वश में रहकर काम किया। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रहने का प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जितने भी काम किए या आगे करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सदा अपने को संयम में रखेंगे और उनको जो लोभ, मोह, क्रोध, काम, क्रोध है, उन सबको बांधकर ही रखने का प्रयत्न करेंगे। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पे लेकर कह रहे हैं कि जो भूखा है उसके लिए खाना जरूरी है, उसको हम उस नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो बीमार है उसके लिए दवा जरूरी है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो गुमराह हो गया है, जो गलत रास्ते पर चल पड़ा है, उसको ठीक रास्ते पर चलाने के उपायों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको सही राह पर लाने की हमें कोशिश करनी है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसमें क्या कहा है लेखक ने, मतलब यहाँ पे करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, ठीक है, जो हुआ यह है कि इस देश के कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सरकार ने इस देश में जो करोड़ों गरीब लोग हैं उनकी जो हीन अवस्था है, जो बुरी अवस्था, उसको दूर करने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए मतलब 2-3 टाइम खाना देने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, अनेक कानून बनाए गए। और जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, ठीक है। जो आर्थिक उन्नति, जो सुचारू बनाने के लिए, आर्थिक उन्नति और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना होता है उनका मन सब हमेशा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। मतलब वे ही लोग, कौन लोग, जो सरकार जिनको, मतलब जो दरिद्र जन है, जो करोड़ों गरीब लोग हैं, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए जो कानून बनाती है, उन कानूनों में जैसे कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत सुचारू बनाने के लिए जिन लोगों को काम सौंपे जाते हैं, वही ऐसे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी जो सुख सुविधाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। मतलब वही लोग उस गरीब लोगों का शोषण करने लगते हैं, ठीक है, वही बेईमान बन जाते हैं और जो हमारी ईमानदारी पर
एक तरह से दाग बन जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। जो भारतवर्ष है वो सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो कानून है, जो अपने कार्य है, जो हमारा कानून, जो हमारे नियम है, उसको किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। जो आज है वो अचानक से क्या कर दिया गया है? एकाएक मतलब अचानक से क्या कर दिया गया है? कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जब कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया गया तो लोग सोचने लगे कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, परंतु कानून को तो दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ठीक है, जो लोग धर्म भीरू हैं, मतलब जो भगवान में विश्वास करते हैं परंतु डरते भी हैं, और वे क्या करते हैं? वे वही लोग हैं जो इन त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच कभी नहीं करते, इनका लाभ उठाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। जो धर्म है वो किससे बड़ी है? कानून से बड़ी है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं, मतलब इस बात का हम कई प्रमाणों के माध्यम से ही है अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समाज के जो ऊपरी वर्ग हैं वो चाहे जो भी होता रहा हो, ऊपरी वर्ग मतलब जो अमीर वर्ग है वो चाहे जैसा भी हो, परंतु जो भारतवर्ष है उसके भीतर, भारतवर्ष अपने भीतर भीतर यह अनुभव कर रहा है, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग के हैं, वो ये अनुभव कर रहे हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। और अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। और इसी वजह से जो सेवा है, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है और जो आध्यात्मिकता है, उसके मूल्य अब भी बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। वे जो हमारी जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, ठीक है, वो जो सेवा भाव है, वो जो सच्चाई है, वो क्या है? वो दब अवश्य गई है, मतलब उसको दबा दिया गया है। कैसे दबा दिया गया है? क्योंकि जो सच्चे होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है? भीरू कहा जाता है, डरपोक कहा जाता है। ठीक है, उनको पागल माना जाता है, उनको एक तरह से कमजोर माना जाता है। ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करके उनको दबा दिया गया है, लेकिन वे अभी नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। मतलब जो ईमानदार है वो क्या करता है? वो अब भी सच्चाई का पालन करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, अपने से जो कमजोर है उनको दबाने की कोशिश नहीं करता, उनको दबाना पाप समझता है। तो ऐसे लोग अब भी हमारे भारतवर्ष में हैं। ठीक है, और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। मतलब यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं, यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जो ईमानदार हैं, जो अपनी सच्चाई पर टिके हुए हैं, वो उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, उन तत्वों की जो बुराई है उनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो धन कमाते हैं, जो गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, या फिर मतलब झूठी जो मान सम्मान की जो प्रतिष्ठा है उसको पाते हैं, उसको लेखक मतलब नष्ट कर देना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, मतलब किसी के दोषों को सामने लाना ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित
करके उसमें रस लिया जाए। मतलब बुरी बात क्या है? बुरी बात उसमें है कि अगर किसी को बुरा किसी किसी के बारे में बुरी बात का पता चलता है तो हम क्या करते, तो समाचार पत्र क्या करते हैं, उसको उद्घाटित करने लग जाते हैं, उसमें रस लेने लग जाते हैं और उसका मतलब लोगों को रस उसमें लोगों को रस देने लग जाते हैं। मतलब ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और जो उसमें मानो किसी में बुराई है, बुराई किसमें नहीं होती? सब में होती है बुराइयां, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, बुराइयां सब में होती हैं। बुराइयों के साथ साथ उसमें अच्छाइयां भी होती हैं, परंतु जो समाचार पत्र हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वो बुराइयों को ज्यादा उजागर करते हैं, उसमें रस आनंद लेने लग जाते हैं और उनकी अच्छाइयों को दबा देते हैं। मतलब अच्छाइयों में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, यह भी सबसे बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं यहाँ और उन घटनाओं को दिखाया नहीं जाता, उनको न्यूज़पेपर में छापा नहीं जाता। मतलब एक आध ऐसी अच्छाई छापी जाती है और सारी की सारी बुराइयां ही न्यूज़पेपर में होती हैं, समाचार पत्रों में होती हैं। परंतु जो हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब उनको तो समाचार पत्र उजागर करते नहीं, अगर उनको उजागर किया जाए तो सबके मन में अच्छाई के प्रति जो अच्छी भावना है वो जाग उठेगी, वो जागृत हो जाएगी। ठीक है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यहाँ पर लेखक किसी की अच्छाई के बारे में, मतलब जो हमारे भारतवर्ष में अच्छाइयां हैं उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुराइयों के साथ साथ हमारे भारतवर्ष में अच्छाइयां भी हैं। और वो कौन, उस अच्छाई का एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए दे दिए और वो जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो टिकट बाबू था उन्होंने मतलब वो ढूंढता हुआ मेरे पास आ पहुंचा और उन्होंने मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला कि गलती से आपने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और मैंने भी इसका ध्यान नहीं दिया। उसके ऐसा कहते हुए जो उसके चेहरे पर जो संतोष था, जो अजीब संतोष और गरिमा थी, उसे देखकर मैं हैरान रह गया। ठीक है। आगे देखिएगा। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब यहाँ पर लेखक ने जो अच्छाई का उदाहरण देते हुए यहाँ पे बताया है कि मैं ये कैसे कह दूं कि इस दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो चुकी है। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम्पल, जो उदाहरण मैंने आपको दिया, वो मेरे साथ हो चुका है। वैसी अनेक अवांछित मतलब बिना मतलब गिनी हुई घटनाएं, अवांछित जिसकी हम इच्छा नहीं कर सकते, ऐसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। मतलब ऐसी मेरे साथ अगर मेरे साथ यह अच्छी घटना हुई है तो मेरे साथ बुरी घटनाएं भी घटी हैं। क्या है वो बुरी घटनाएं? परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जो मेरे साथ जो अच्छाई वाली, जो टिकट बाबू वाली, जो मैंने रेलवे स्टेशन पर टिकट लिया था, गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए दे दिए थे, वो वाली जो घटना है, जो अच्छाई है, जो अच्छाई वाली जो घटना है, वो बुराई वाली सभी घटनाओं को ढक लेती है, मतलब उनको दबा देती है। ठीक है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ आगे देखिएगा। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन
सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार लेखक कहाँ जा रहे थे, एक बार लेखक कहीं पर जा रहे थे और जाने के लिए वो बस में बैठे हुए थे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ। तो ऐसा हुआ कि गंतव्य मतलब जहां पर पहुंचना होता है, जहां पर पहुंचने के लिए पहुंचने वाला स्थान, जहां पर जाना होता है हमें, वो हमारा गंतव्य होता है। वहां जाने से लगभग 8 किलोमीटर पहले क्या हुआ, बस खराब हो गई और किसी ऐसी जगह पर रुक गई जहां पर कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई भी आता जाता नहीं था, सुनसान था, जंगल था और रात के करीब कितने बज चुके थे, 10 बज चुके थे। तो क्या हुआ, सभी घबरा गए। ऐसा तो स्वाभाविक ही था कि सबका घबराना स्वाभाविक ही था, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। जो कंडक्टर था वो उतर कर अपनी साइकिल उठाकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि वो हमें धोखा दे रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि जो बस में बैठे हुए लोग थे वो तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि यहाँ पे डकैती होती है, 2 दिन पहले डकैती हुई थी, एक बस को लूटा गया था। वहां पे बता रहे हैं, जो बताने वाला है वो बता रहा है कि मेरा जो परिवार, मैं अपने परिवार सहित बस में अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ही नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कुछ नौजवान थे वो ड्राइवर को पकड़कर अब पीटने लगे थे और ड्राइवर के चेहरे की हवाइयां उड़ना मतलब डर जाना। जो ड्राइवर था वो बहुत डरा हुआ था। लोगों ने उसे पकड़ लिया था और बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। जो ड्राइवर है वो क्या करने लगा, वो लेखक की तरफ देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बस को ठीक करने का कोई तरीका सूझ रहे हैं। डर तो मेरे मन में था ही, पर उसकी जो कातर मुद्रा थी वो देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल हो उठे। मतलब जो मेरे बच्चे थे वो भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, परेशान होने लगे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना और उन्हें उचित जान पड़ा। मतलब अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्राइवर को समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। यह उनको उचित लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हो रहा था उन पर। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से कई नई बस लाया हूं, कि बस अड्डे से मैं नई बस लेके आया हूं, इस बस में बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। मैं कैसे कहूं, लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही ही नहीं है। मतलब लेखक बोल रहे हैं कि मैं कैसे कहूं कि लोगों में ईमानदारी, मनुष्यता सब समाप्त हो गई है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें मैं
उनकी जो उन्होंने मेरे साथ अच्छाई दिखाई, मैं उनके माध्यम से मैं यह नहीं कह सकता कि अब मतलब हमारे भारतवर्ष में मनुष्यता ईमानदारी खत्म हो चुकी है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठीक है, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं भी ठगा गया हूं, मेरे साथ भी धोखा हुआ है, परंतु अगर हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं विश्वासघात वाली चीजों को, उन्हीं बुरी चीजों को याद रखेंगे, केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे, उन्हीं चीजों को याद रखेंगे जिनसे हमने धोखा खाया है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? हमारा जीवन दुखदाई हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, मतलब बिना किसी कारण के हमारी किसी ने सहायता की है। ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हुई है हमारे साथ, हमारे साथ बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है न, जो हमारा कभी हम निराश हो गए, हमारा मन निराश हो गया, तो उसको हौसला दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी गई एक प्रार्थना गीत के बारे में लेखक कह रहे हैं कि मतलब संसार में केवल नुकसान नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संदेह न करूं, मेरे मन से जो सच्चाई और ईमानदारी के प्रति जो आस्था बनी हुई है मेरे मन में, वो समाप्त न हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। जो मनुष्य की बनाई हुई जो विधियां हैं, जो तरीके हैं, अगर वो गलत नतीजे तक पहुंच रहे हैं, तो उसको हमें अवश्य ही बदल देना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मतलब हमारे देश में जो सच्चाई और जो ईमानदारी है, उसकी जो आस्था है, वो हमेशा बनी रहेगी और हमारा भारतवर्ष एक दिन ऐसा अवश्य ही बनेगा। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हे मेरे मन, आप मतलब निराश होने की जरूरत नहीं, अच्छाई के साथ बुराई के साथ साथ अच्छाई भी अवश्य ही होती है। तो ठीक है, तो आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अध्याय कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अध्याय अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।